मूवी रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2016 की एक रोमांस ड्रामा फिल्म के बारे में बताऊंगा जिसका शीर्षक पैसेंजर्स है। स्पॉयलर्स अहेड, ध्यान रखें और ख्याल रखें। इंटरस्टेलर स्पेसशिप एवलॉन को अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए देखा जा सकता है, जो होमस्टे 2 नामक एक उपनिवेशित दुनिया की ओर जाता है। इसके सभी क्वार्टर खाली है और यह ऑटो पायलट पर चलता है। 258 क्रू सदस्यों के साथ साथ 50,000 यात्री हाइबरनेशन में है। अचानक जहाज एक एस्टेरॉयड बेल्ट से होकर गुजरता है जो उसकी ढाल को कमजोर कर रहा है। शक्ति को मुख्य ढाल की ओर मोड़ दिया गया है, लेकिन जहाज एक विशाल एस्टेरॉयड के साथ टकराव के रास्ते पर है। अचानक एस्टेरॉयड जहाज से टकरा जाता है, जिससे विभिन्न खराबी होती है। जहाज स्वयं मरम्मत शुरू करता है, लेकिन हाइबरनेशन पॉड में से एक चालू हो जाता है। ज्यादा यात्री जिम प्रेस्टन है, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। उसकी पॉड खुलती है और एक स्वचालित प्रणाली उसे जगाने में मदद करती है। उसे बताती है कि उसने 120 साल निलंबित एनिमेशन में बिताए और जहाज होमस्टे 2 से केवल 4 महीने दूर है। उसने कहा है कि वह उस समय को जहाज के शानदार पहलुओं का आनंद लेने में सक्षम होगा। जिम को अपने आईडी बैग, अपने केबिन और ग्रह पर आने से पहले प्राथमिक गतिविधियों के बारे में निर्देश प्राप्त होते हैं। वह जहाज पर लोगों से मिलने के लिए उत्साहित और घबराया हुआ है। वह तैयार हो जाता है, अपना केबिन छोड़ देता है और एक स्वचालित सहपाठी में चला जाता है जो पूरे सीखने वाले समूह के लिए होता है। जिम थोड़ा चिंतित दिखता है क्योंकि होलोग्राम पृथ्वी पर स्थिति की व्याख्या करता है। इसे अधिक आबादी वाला, अधिक मूल्यवान और अधिक मूल्यांकित कहा जाता है। ये उसे पाठ के अंत तक अपने प्रश्नों को रखने के लिए कहता है, लेकिन जिम पूछता रहता है कि वह वहाँ अकेला क्यों है। उसे पता चलता है कि होलोग्राम उसका जवाब नहीं दे सकता और अन्य लोगों की तलाश में चला जाता है। वह जहाज के मुख्य समागम में पहुंच जाता है। वहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन एक स्वचालित सूचना डेस्क मदद करने की पेशकश करता है। जिम एक वास्तविक व्यक्ति से बात करने के लिए कहता है और ये उसे एक क्रू से बात करने के लिए भेजता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वहाँ भी कोई नहीं है तो वह कप्तान से बात करने के लिए कहता है। जब वह पुल पर पहुँचता है, भले ही उसके पास अंदर जाने की पहुँच न हो, वह देख सकता है कि कोई भी मुख्य दल जाग नहीं रहा है। जिम अंतः वेधशाला जाता है, जहां उसे पता चलता है कि जहाज वास्तव में होमस्टे 2 से 90 साल दूर है। उसे पता चलता है कि वह बहुत जल्दी जाग गया है, इसलिए वह वापस सभा में जाता है और पृथ्वी पर एक संदेश भेजता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वह नहीं जानता कि हाइबरनेशन में वापस कैसे जाना है। संचार प्रणाली उसे सूचित करती है कि पृथ्वी पर अत्यधिक कीमत वाली कॉल को उत्तर प्राप्त करने में लगभग 55 वर्ष लगेंगे। जिम तबाह हो गया है। वह घूमता है और जहाज के बार को ढूंढता है, जहां वह एक अन्य व्यक्ति को देखता है। जैसे वह बारटेंडर से बात कर रहा है, उसे उसके बारे में कुछ अजीब लगता है। जब वह उसे ड्रिंक लेने जाता है तो जिम को पता चलता है कि वह एक एंड्रॉइड है। जिम उससे अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह एंड्रॉइड को समझा भी नहीं सकता। उसके लिए समय से पहले होना कैसे संभव है। जिम अगले दिन अपने केबिन में उठता है और जल्दी से कैंटीना जाता है, जहां उसे पता चलता है कि मेन्यू की ज्यादातर चीजें केवल गोल्ड क्लास के यात्रियों के लिए आरक्षित है। वह अपनी सादा कॉफी लेता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि उसके हाइबरनेशन चैम्बर को कैसे ठीक किया जाए। सभी उपकरण प्राप्त करने के बाद वह इसे संचालित करने का प्रबंधन करता है और पॉड के अंदर लेट जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। इसके बाद वह क्रूज हाइबरनेशन चेम्बर्स में जाने के लिए मिले उपकरणों का उपयोग करने का फैसला करता है, लेकिन वह भी काम नहीं करता। जहाज के चारों ओर छोटी मोटी खराबी होती है। जिम पीने के लिए बार में लौटता रहता है, लेकिन ज्यादातर आर्थर से बात करने के लिए एंड्रॉइड उसे कुछ सलाह देता है, जो उसे गोल्ड क्लास रूम में से में घुसने और जहाज पर कुछ मजा करने की कोशिश करने के लिए मना लेता है। जिम सभी खेल मनोरंजन प्रणाली से नोज करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह वहां अकेले रहने पर और भी दुखी हो जाता है। एक दिन वह नशे में धुत हो जाता है और हाइबरनेशन पॉड्स के आसपास घूमता है। जब वह स्पेस वॉक के लिए डिजाइन किए गए स्पेस सूट के साथ एक एयरलॉक को देखता है तो जिम उस सूट में उतरता है और एयरलॉक में जाता है, एक लीवर को धक्का देता है और फिर एयरलॉक के दरवाजे को छोड़ने के लिए बटन दबाता है। एक बार जहाज के बाहर वह दृश्य से मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह एकमात्र सचेत इंसान है जो उस समय का अनुभव कर रहा है। जिम अपने जूतों पर चुंबक छोड़ता है और अंतरिक्ष में तैरता है। तबाह महसूस करते हुए वह वापस अंदर आता है, सूट उतारता है, लेकिन बिना उसके एयरलॉक में वापस चला जाता है। वह लीवर को खींचता है, ये सब खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन अंतिम क्षण में अपना मन बदल लेता है। वापस अंदर चला जाता है और एक बोतल पर फिसल जाता है। जिम खड़ा हो जाता है और पॉड में से एक में एक ऑरोरा नाम की महिला के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। वह निर्देशिका में उसकी फाइलों को खोजता है और उसका यात्री इंटरव्यू सुनता है। उसके प्रति आसक्त हो जाता है। बाद में उसके पॉड के बगल में बैठे हुए उसे देखता है, अभी भी उसका इंटरव्यू सुन रहा होता है।
बार में वापस वह उसका कुछ काम पढ़ रहा है और आर्थर से उसके लेखन के बारे में बात कर रहा है। वह अपनी स्थिति की विडंबना से ग्रस्त हो जाता है। बेहतर जीवन के लिए दूसरे ग्रह पर जा रहा है, जल्दी जाग गया और वहां नहीं पहुंच रहा है और केवल अपनी पहुंच से बाहर होने के लिए अपनी आदर्श महिला को ढूंढ रहा है। जिम उसके बारे में सोचता रहता है और उसे भी जगाने का विचार आने लगता है। वह इस पर एंड्रॉइड के साथ बात करता है, लेकिन वह पहेली को नहीं समझता है। अगर वह उसे अपने फायदे के लिए जगाता है तो वह उसे जहाज पर मरने के लिए उसके साथ वहीं फंसा देगा। जिम पहले इसके खिलाफ फैसला करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह इसे जाने नहीं दे सकता। एक दिन वह अपना मन बदल लेता है। वह उसके पॉड में जाता है और उसे सक्रिय करने का प्रबंधन करता है, क्योंकि वह जाग रही है और उसी प्रक्रिया से गुजर रही है जैसे उसने किया था। वह छिप जाता है और अपने कमरे में वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह मुख्य सभा में जाता है उसे खोजने की उम्मीद में, और वह वहाँ है जैसे वह 1 साल पहले भ्रमित था। जिम उसे बताता है कि केवल वे ही जाग रहे हैं और उसे ऑब्जर्वेटरी में ले जाता है। फिर वह उसे बताता है कि वह न तो चालक दल और न ही जहाज के मुख्य आदेशों तक पहुंच सकता है। अरोरा घबरा गई और अपने पॉड में वापस जाना चाहती है। जिम बताता है कि जहाज पर कोई विशेष उपकरण नहीं है जो उन्हें हाइबरनेशन में वापस लाने में मदद कर सकता है। प्रभावी ढंग से उसे बता रहा है कि वे फंसे हुए हैं। वे सभा में वापस जाते हैं और वह उससे कहता है कि उसे आराम करना चाहिए, क्योंकि वह अभी हाइबरनेशन से बाहर आई है। उसे जहाज पर अकेले 1 वर्ष से अधिक समय बिताने के लिए खेद है। जिम बाद में वापस जाता है, अपने किए पर पछतावा महसूस करता है। वह आर्थर से अरोरा को यह नहीं बताने के लिए कहता है कि वह वही था जिसने उसे जगाया था। अगले दिन अरोरा जाग जाती है। वह सभा में वापस जाती है और स्वचालित सूचना डेस्क से हाइबरनेशन पॉड्स के बारे में पूछती है। जिम उसके साथ वहां जाता है और वे नाश्ता करने जाते हैं। उनके जाते ही सूचना डेस्क में किसी प्रकार की खराबी होती है। कैंटीना में अरोरा को पता चलता है कि जिम 1 साल से अधिक समय से एक ही नाश्ता कर रहा है और उसे गोल्ड क्लास मेनू में से देती है। वे पॉड्स को ठीक करने की संभावना के बारे में बात करते हैं, लेकिन जिम के विपरीत अरोरा हार मानने को तैयार नहीं है। वह इन्फर्मरी के माध्यम से खोज करती है, फिर रिसर्च दस्तावेजों के माध्यम से जाती है। अंत में क्रूज हाइबरनेशन क्वार्टर में जाती है। कुछ समय बाद अरोरा एवलॉन पर अपने जीवन के बारे में विलाप करती है। वह लिखती है, जहाज के चारों ओर टहलती है और पूल में तैरती है। उसकी स्थिति के बारे में अधिक से अधिक जागरूक हो रही है। वह कैंटीना में जिम का इंटरव्यू लेने जाती है, यह सोचकर कि उसकी कहानी दिलचस्प हो सकती है। वह पूछती है कि वह कॉलोनी में क्यों आ गया। जिम पहले कंपनी के नारों के साथ जवाब देता है, लेकिन फिर आगे बताता है कि उसे उम्मीद है कि नई दुनिया में वह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो जीवन बना सके। बाद में वे ऑब्जर्वेटरी में समाप्त हो जाते हैं और अरोरा अंत में वहां होने का अपना कारण साझा करती है। जहाज पर अन्य यात्रियों के विपरीत उसके पास एक राउंड ट्रिप टिकट है। उसका विचार होमस्टे 2 में जाने का था, वहां 1 साल रहने के लिए और पृथ्वी पर वापस आने के लिए ऐसा करने वाला पहला पत्रकार बनने का था। अब तक की सबसे बड़ी कहानी लिखना। अरोरा धीरे धीरे अपनी वर्तमान स्थिति को ठीक करने का तरीका ढूंढना छोड़ देती है और जिम उसे खुश करने का एक तरीका निकालता है। वह उसे सिनेमा और बास्केटबॉल कोर्ट में नाचने ले जाता है। अंत में वह उसे आर्थर से मिलने के लिए बार में ले जाता है। वह थोड़ी देर के लिए आराम करती है, जब तक कि उसे उनकी स्थिति याद नहीं आती। जिम एंड्रॉइड के साथ अकेला रह गया है। जो उसने उसके साथ किया है उसके बारे में भयानक महसूस कर रहा है। अगले ही पल वह किसी चीज के साथ टिंकरिंग करते हुए देखता है और दूसरे में अरोरा उसके लिए बनाई गई क्रिसलर बिल्डिंग का एक लघु चित्र खोजने के लिए ऑब्जर्वेटरी में चली जाती है। कुछ समय बाद वे बार में डेट पर जाते हैं। वे भोजन करते हैं और अपने जीवन के बारे में कहानियां साझा करते हैं। वह उसे बताती है कि जब वह टीनेजर थी तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। रात के खाने के बाद जिम अरोरा को एयरलॉक पर ले जाता है और वे स्पेस सूट में बैठ जाते हैं। वे एक साथ स्पेस वॉक के लिए बाहर जाते हैं। जिम के पास आखिरकार उस शानदार अनुभव को साझा करने वाला कोई है। जिम उनके जूतों पर लगे चुंबकों को बंद कर देता है और वे अंतरिक्ष में एक साथ तैरते हैं। वे वापस अंदर आते हैं और तुरंत किस करते हैं। अपने केबिन में आते हैं और एक साथ सोते हैं। इसके तुरंत बाद वे एक जोड़े की तरह रहने लगते हैं। अरोरा अपने केबिन में चली जाती है और जहाज पर अपने जीवन के बारे में लिखती है। वे साथ टहलते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ सोते हैं। जिम आगे जहाज की खोजबीन करता है और हाइड्रोपोनिक्स खाड़ी पाता है। वह अरोरा के लिए फूल लाता है। एक दिन जहाज एक लाल प्लेनेट के पास से गुजरता है और वे इसे देखने के लिए ऑब्जर्वेटरी जाते हैं। अरोरा का जन्मदिन है, इसलिए उस रात के बाद वे इसे जहाज के कई रेस्तरां में से एक में मनाते हैं। और फिर बार में जिम वॉशरूम में जाता है और अरोरा के लिए बनाई गई अंगूठी तैयार करता है, जबकि वह आर्थर के साथ बार में चैट करती रहती है। एंड्रॉइड अरोरा को बताता है कि जिम ने उसे जगाया।
जानबूझकर अनजान है कि वह अभी भी एक रहस्य रखने के लिए था। अचानक जिम वापस आता है और वह पूर्ण विश्वास में उस डांटती है। वह भाग जाती है गुस्से में और घबरा जाती है। जिम अपने केबिन में वापस आ जाता है। वह अगले दिन कैंटीन में उसके पास जाता है, लेकिन जैसे ही वह बोलता है वह भाग जाती है। रोड़ा हताश है। एक रात वह जिम के केबिन में जाती है, उसे घूसा मारती और लात मारती है, उसे मारना चाहती है। जिम उसे कॉल पर बात करता है क्योंकि वह उसे बचती रहती है। जिम माफी मांगने और अपने कार्यों को समझाने की कोशिश करता है। वह उसे कहता है कि उसे उससे प्यार हो गया है, लेकिन ऑरोरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उसे अपनी जान लेने के लिए माफ नहीं कर सकती। एक रात जब जिम अपने केबिन में होता है तब एक और खराबी होती है। जहाज एक गंभीर एरर का सामना करता है और मुख्य कमांड बंद हो जाता है। बाद में वह लिफ्ट में चला जाता है और यह खराब हो जाती है। ऑरोरा मुख्य सभा में जाती है और देखती है कि जिम ने वहां एक पेड़ लगाया है। फिर वह कैंटीना जाती है जहां फूड डिस्पेंसरी भी खराब है। अचानक उन दोनों को कॉम पर डेक प्रमुख की आवाज सुनाई देती है कि पेड़ किसने लगाया है। वे दोनों भीड़ में दौड़ते हैं और जिम के पेड़ के सामने गस मनकुजो को खड़े देखते हैं। वे अपना परिचय देते हैं और मुखिया को स्थिति के बारे में बताते हैं। उसे समझ नहीं आता कि 3 पॉट कैसे फेल हो सकते हैं। मैनकुसो उन्हें पुल पर ले जाता है और उन्हें पता चलता है कि जहाज में कुछ गड़बड़ है, लेकिन सिस्टम की जानकारी को मैन्युअल रूप से जांचना होगा। जब वे पुल से बाहर निकलते हैं तो एक रोबोट लगभग उनके सिर पर गिर जाता है और उन दोनों ने मैनकुसो को बताया कि पूरे जहाज में खराबी अधिक बार हो रही है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा कि वह उन्हें दिखाता है कि डेटा कैसे एकत्र किया जाए। मनकुजो पॉट्स की जांच करता है। जब जिम उससे जुड़ता है तो उसे पता चलता है कि ऑरोरा के पॉट के साथ क्या हुआ था। डेक प्रमुख को पता चलता है कि जिम ने जो किया वह भयानक था। बाद में वह पुल पर एकत्रित डेटा की जांच कर रहा है। जब ऑरोरा उससे जुड़ती है तो वे उसके बारे में बात करते हैं कि उसके पॉट के साथ क्या हुआ, लेकिन वह उससे कहता है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जिम 16 टूटे रोबोट के साथ आता है। मैनकुसो हाइबरनेशन बीमारी को महसूस करता है, इसलिए वह आराम करने चला जाता है, लेकिन बाहर निकलते ही उसे खून की खांसी होती है। उस रात ऑरोरा सो नहीं पाती, इसलिए वह तैरने जाती है। अचानक पूरे जहाज में ग्रेविटी का नुकसान होता है और वह डूबने लगती है क्योंकि पूल से पानी उसके साथ चलता है। ग्रेविटी रीसेट हो जाती है और वह मुश्किल से इसे जीवित बच पाती है। वे दोनों एक दूसरे में दौड़ते हैं, मनकुसो को खोजने जा रहे हैं। वे तीनों धीरे धीरे पुल पर वापस आ गए और पता चला कि जहाज के साथ क्या हो रहा है। मैनकुसो को पता चलता है कि 2 साल पहले कुछ हुआ था। एक प्रमुख प्रणाली को निकालकर उन्हें यह पता लगाने और ठीक करने की आवश्यकता है कि विफलता का कारण क्या है, क्योंकि पूरा जहाज इनएक्टिव होने की कोशिश कर रहा है। अगर वे इसे ठीक नहीं करते हैं तो पूरा जहाज फंस जाएगा। वे समस्या का पता लगाने जाते हैं, लेकिन मनकुसो बेहोश होता है, इसलिए जिम और ऑरोरा उसे अस्पताल ले जाते हैं। वह मर रहा है और ऐसा कोई उपचार नहीं है जो इसे रोक सके या उसके बचे हुए समय को बढ़ा सके। कुछ समय बाद वे तीनों ऑब्जर्वेटरी में मिलते हैं और मैनकुसो जिम को अपना आईडी ब्रेसलेट देता है जो उन्हें जहाज को ठीक करने के लिए कहता है और तुरंत बेहोश हो जाता है। अचानक रोशनी एक खतरनाक लाल रंग में बदल जाती है और जहाज हिलना शुरू कर देता है। जिम ऑरोरा को बताता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है और वे इंजीनियरिंग की ओर भागते हैं, लेकिन ग्रेविटी ड्राइव में एक और विफलता है और तुरंत एक और होता है जो आर्थर को भी पीड़ित करता है। जिम उसे निष्क्रिय कर देता है। वे अंत में इंजीनियरिंग में आते हैं और समस्या की तलाश शुरू करते हैं। वे इसे बिजली संयंत्र में पाते हैं और जैसे ही वे हैच खोलते हैं ऑरोरा उसकी ओर जाने लगती है। एस्टेरॉइड ने उस क्षेत्र में पतवार में दरार पैदा कर दी है। जिम भी जाने लगता है, लेकिन वह हैच को पकड़ लेता है। जैसा कि यह उस पर बंद रहता है, अंततः चूसा जाता है, लेकिन वे जल्दी से उल्लंघन को सील करने का प्रबंधन करते हैं। उस समस्या को ठीक करने के तुरंत बाद जिम को पता चलता है कि हॉल में एक से अधिक ब्रीच है। वे 2 उल्का के प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करते हैं और पाते हैं कि यह रिएक्टर नियंत्रण कंप्यूटर से टकराया है। जिम सोचता है कि वह इसके बदले पुर्जे ढूंढ सकता है। वे हिस्सा ढूंढते हैं और उसे बदल देते हैं, लेकिन रिएक्टरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया अभी भी विफल है। वे इसे मैनुअल रूप से करते हैं, लेकिन यह फिर से विफल हो जाता है। जिम को पता चलता है कि उसे जहाज के बाहर से वेंट का दरवाजा खोलने की जरूरत है ताकि वे रिएक्टर को ठंडा कर सके। वे दोनों एयरलॉक में जाते हैं और जैसे ही वह बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, वह ऑरोरा को मैनकुसो का ब्रेसलेट देता है क्योंकि वह वापस नहीं आ सकता है। वह एक सूट के साथ उसकी मदद करती है और जैसे ही वह एयरलॉक में जाता है, वह उसे वापस आने के लिए कहती है क्योंकि वह उसके बिना जहाज पर नहीं रह सकती। ऑरोरा रिएक्टर में वापस जाती है जहां तापमान महत्वपूर्ण ऊंचाइयों तक पहुंच गया है। रिएक्टर से एक बोल्ट उसकी बाह में चला जाता है। जैसे ही जिम बाहर से वेंट के करीब आ रहा है और दरवाजा दिखता है, रिएक्टर कक्ष में
तापमान बढ़ जाता है। जब वह इसे खोलने के लिए वेंट के दरवाजे को बाईपास करने की कोशिश कर रहा होता है, वह जल्द ही महसूस करता है कि उसे मैन्युअल रूप से दरवाजा खुला रखना होगा तो रिएक्टर वेंट कर सकता है, और वह अरोरा को बताता है उसे योजना पसंद नहीं है, लेकिन वह इसके साथ आगे बढ़ता है और उससे रिएक्टर को बाहर निकालने के लिए कहता है। वह नहीं चाहती कि वह मर जाए और वे बहस करते हैं, लेकिन वह उससे कहता है कि उन्हें अन्य लोगों को बचाना होगा, और वह रिएक्टर को हवा देती है। प्रक्रिया सफल है, लेकिन रिएक्टर से निकलने वाले धुएं ने जिम को दूर धकेल दिया और उसका तार तोड़ दिया। उनके सूट में भी दबाव कम हो रहा है। वह अरोरा को बताता है कि क्या हुआ था, और वह जितनी तेजी से आगे बढ़ सकती है वह दूसरे सूट में जाती है और उसे अंदर लाने की कोशिश करती है। वह उससे फिर से माफी मांगता है। वह एक सूट पहनती है और उसे लेने के लिए बाहर निकल जाती है, लेकिन उसका टेदर बहुत छोटा है। वह वापस खींच ली गई है, लेकिन अचानक उसकी तार को पकड़ लेती है और उसे अंदर खींचने का प्रबंधन करती है, और अरोरा जिम को अस्पताल में घसीटती है। केवल ये पता लगता है कि वह पहले ही मर चुका। वह मेडिकल प्रोटोकॉल को ओवरराइड करने और उसे पुनर्जीवित करने के लिए मैनकुसो के ब्रेसलेट का उपयोग करती है। मेडिकल पॉड स्वचालित रूप से काम करता है और जिम को पुनर्जीवित करता है। अरोरा ने उसे माफ कर दिया। बाद में अरोरा आर्थर को ठीक करती है और फिर वे मैनकुसो को एक उचित स्थान देते हैं। जिम उसे अस्पताल में ले जाता है और उसे बताता है कि उसे मेडिकल पॉड को हाइबरनेशन के रूप में इस्तेमाल करने का एक तरीका मिल गया है। वह उसे पॉड के अंदर जाने के लिए कहता है और बाकी की यात्रा को वहीं से बाहर करने के लिए कहता है, लेकिन जैसा कि बाद में पता चला, वह मना कर देती है और जहाज पर जाते हुए उसके साथ रहने का फैसला करती है। जिम अंत में उसे प्रस्ताव देता है और वे जहाज पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 88 साल बाद एवलॉन होमस्टेड 2 पर आता है। क्रू जागता है और जहाज को बहुत अप्रत्याशित स्थिति में पाता है, और अरोरा उन्हें जीवन की कहानी को फिर से बताते हुए एक संदेश छोड़ती है। वह और जिम जहाज पर थे जबकि बाकी लोग सो रहे थे। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सके। देखने के लिए धन्यवाद।